जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेवाय नमः, जय श्री गुरुदेव नमः। भक्तों, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो पिछले व्याख्यान में हमने आपको कुंडलिनी जागरण के विषय में बतलाया था। अब क्या है कि इसके आगे कई चीज़ें हैं जो इसमें भंडार में से कुछ निकाल के आपको सुना देते हैं। अब हम आपको थोड़ा ध्वनि के बारे में बतलाते हैं। आवाज़ एक महत्वपूर्ण ही योगदान करती है आपकी क्रियाकलाप और जीवन निर्वाह में। क्या है कि गूंगा व्यक्ति जो नहीं कर पाता है वो बोलने वाला व्यक्ति कर लेता है। अब आवाज़ से शक्ति कैसे प्राप्त होती है, आवाज़ से शक्ति और जोश कैसे मिलता है, तो ये शायद आप लोग जानते हो ना जानते हो, महसूस करते हो ना करते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बतला दूँ, थोड़ा एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति सुप्त अवस्था में है, बैठा है, उसको क्रोध नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा, तो उसके लिए भाषा ही कार्य करती है, बोली ही कार्य करती है। अब वो करती कैसे है, क्या हमें बोलना है? अब बोलना ये है कि यदि कोई सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, जैसे कृष्ण ने गीता में युद्ध के लिए उसको तैयार किया, बोली के द्वारा ही किया। बोली से ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान से उसकी मनोवृत्तियाँ चेंज हुई। तो अब क्या है, जैसे आपको गुस्सा दिलवाना है, उत्साह दिखाना है, जोश दिखाना है, तो क्या करना है कि जिनके बैरी सम्मुख ठाड़े उनको जीने को धिक्कार। इससे आदमी को क्रोध, गुस्सा, उत्साह आ जाएगा। दूसरी बात, चैलेंजिंग, तेरे बाप में दम हो या तूने माँ का दूध पिया है तो ये कार्य करके बता। आदमी को जोश आएगा, गुस्सा आएगा। तो ये ध्वनि का शॉर्टकट में आपको ये मैंने प्रभाव बतला दिया था। अब आगे चलते हैं। ध्वनि के प्रभाव के कारण ही हम यम नियम साधना करते हैं, उसमें मंत्र जपते हैं। उस मंत्र से जो ध्वनि निकलती है, जो उसकी तरंगें निकलती हैं, वो ब्रह्मांड में जाती हैं। कोई भी आवाज़ ब्रह्मांड में जाने के बाद स्वतः मुंह के अंदर या अपने अंदर वापस नहीं आती, वो ब्रह्मांड में विचरण करती है। और जिस तरह की ध्वनि आप उच्चारण करते हैं, वो ध्वनि आपके चारों ओर ही ज़्यादातर रहती है। आपकी ध्वनि आपके चारों ओर रहती है, जैसे आपके शरीर का प्रकाश रहता है। आपके शरीर में प्रकाश होता है, वो शायद आपने कभी देखा हो ना देखा हो, महसूस किया हो ना किया हो, साधना करने वालों को कुछ कुछ पता लगता है। तो उस प्रभाव के कारण ही मंत्र कार्य कर रहा है, मंत्र करता है, और ब्रह्मांड की स्थितियाँ उस प्रभाव के कारण बदलती हैं। कैसे? पक्षी भी आवाज़ से प्रभावित होता है, पक्षी को भी उस आवाज़ का ज्ञान है। पशु पक्षी जानवर सबको उसका ज्ञान है, और उस प्रभाव के कारण ही ये संसार में मनुष्य कार्य भी करता है। अगर गूंगा व्यक्ति है तो बहुत सारे कार्य नहीं सीख पाता है बचपन से, मगर बोलने वाला, सुनने वाला जो व्यक्ति है, वो सुन के और बोल के सारे कार्य करने लगता है, और उसको अभ्यास भी हो जाता है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो बोली का इतना प्रभाव है, उस बोली के द्वारा ही हमें साधनाएँ मिलती हैं, और उन साधनाओं का ज्ञान ही हमको जो है लेना चाहिए। अगर उन साधनाओं का ज्ञान हम नहीं ले पाएंगे तो हमें आगे आने वाले भविष्य में कोई भी ज्ञान नहीं मिलेगा। अब ज्ञान के लिए अनेक अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हैं, अनेक अनेक प्रकार को उन्हें प्राप्त करने का तरीका है। कोई सहज भाषा में सिखाता है, कोई कठिन भाषा में सिखाता है। लड़ने की विद्या सिखाएगा तो उत्साह भरे वातावरण में उत्साह भरे शब्दों के द्वारा सिखाएगा। खुशी, पूजा पाठ, प्रेम व्यवहार का सिखाएगा। तो सही जगह पर बैठकर, अच्छे माहौल में बैठ के अच्छी चीज़ें सिखा के सहज भाव में सिखाएगा। आपको उनको दोनों को दोनों तरीक़ा से करना है। जिस तरह से हम बच्चे को डांट रहे हैं, नहीं मान रहा, प्यार से बोलेंगे मान जाएगा। उसको समझौता कर लेते हैं हम बोली से, क्या भाई ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे मान जाए, ऐसे नहीं मान रहा ऐसे मान। तो हमारे जीवन में उस बोली का इतना महत्व है, अगर हम बोली पर ही कंट्रोल कर लें तो अति उत्तम है। अब आप कहोगे कि बोली पर कंट्रोल कैसे हो जाएगा? कंट्रोल यानी कम आप बोल सकते हैं, और कम बोलने के अलावा आप उसको संयम में भी बोल सकते हैं। संयम का मतलब यह है कि किसी को अपशब्द ना कहें, बुरे ना कहें, ऐसा ना बोलें कि जिससे वो व्यक्ति दुखी हो जाए। तो भाषा ज्ञान
और ध्वनि दोनों का संबंध एक ही है। भाषा ज्ञान तो सभ्य लोगों में रहने से होता है, और ध्वनि अपने शरीर की आंतरिक शक्ति है जो निकलती है। आप उसे बोलते हैं जो समझते हैं, जो और उसका अर्थ जो समझते हैं। तो ध्वनि के द्वारा आप अपने आप को संयमित करें और पूजा पाठ साधना में ध्वनि का इस्तेमाल भी करें। अब जैसे कोई साधक है, साधना कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, ध्यान लगाए तो आंखें बंद हैं तो इंद्रियां स्वतः ही अपने आप बंद होती हैं। इस तरह से तो हम लोग कान बंद करते हो, बंद करने की प्रक्रिया है, मगर हम इस तरह ना करें और बैठे रहें साधना में तो आंख समय से बंद कर लेंगे, नाक भी नहीं बंद कर पाएंगे। क्यों? हमारे हाथ ऐसे। तो उस प्रक्रिया में जब हम बैठते हैं तो कान स्वतः ही बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान वहीं रहता है जहाँ हमारी मन काम कर रहा है। मन इंद्रिय में कहते हैं, वहीं हमारे कान भी पहुँच जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मन इतना चंचल कोमल है कि जो इंद्रिय जैसा कार्य करती है उसके संग हो जाता है, फिर से दूसरी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता। यदि हमारा ध्यान कहीं लगा हुआ है तो हमारे कानों यानी सुनने की इंद्रियां और सूंघने की इंद्रियां और नेत्र तो हमने बंद कर ली बनने की, और बोलने की हमने बंद कर रखा है बोल, तो ये सारी इंद्रियों का साथ उसके साथ हो जाएगा मन के साथ। मन वहीं ले जाएगा सबको जहाँ ध्यान लगा हुआ है। अब नेत्रों से ध्यान लगा रहे तो खोलने के बाद भी हमारा ध्यान और सारी इंद्रियां हो जाती हैं। क्यों? बंद नेत्रों पर भी होती हैं और खुले हुए नेत्रों पर भी हमारी इंद्रियां सब एक जगह हो जाती हैं। जैसे अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि खोलने के बाद सारी इंद्रियां एक जगह हो जाती हैं? हाँ, हम बताते हैं कि आप कर रहे हों या नहीं कर रहे हों या कर लो। आप जब आप त्राटक करते हैं तब आप देखना सारी इंद्रियां बिना बंद करे ही आपकी त्राटक करते समय उसी बिंदु पर आ जाती हैं, आपको ना सुनाई पड़ेगा। अब ये अलग बात है कोई एकदम धमाका ही कर दे, मगर सामान्य आवाज़ जैसे हम उसको रोज़ बोलते हैं, महसूस करते हैं, वो आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगी और कोई सुगंध भी नहीं सुनाई पड़ेगी और आपको कोई चीज़ दिखाई भी नहीं पड़ेगी उस बिंदु के अलावा। तो आपको महसूस हुआ कि मन उसी इंद्रिय के साथ जाता है जो इंद्रिय जैसा कार्य करती है, लेकिन उसमें संयम और आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरे को ये कार्य करना है। एकाग्रता जिसका नाम दिया गया है, एकाग्रता कहो आप ध्यान कहो। तो इससे ये साबित होता है कि आवाज़ भी अपना एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब एक काम के लिए आप कहिए ओए इधर आओ, नहीं आएगा। ओए इधर आओ, नहीं आएगा। आपने डांट के बोला इधर आओ, तुरंत आएगा डर के मारे। क्यों? कि उस आवाज़ ने उसके अंतरात्मा में जाके जहाँ उसका सूक्ष्म मन है और स्थूल मन है, दोनों को हिला देता है वो आवाज़। इस आवाज़ का कंपन जाता है वहाँ तक। मुलायम आवाज़ का मुलायम असर रहता है, कठोर आवाज़ का कठोर असर रहता है। तो आवाज़ का प्रभाव आपने ये देखा है। आप जानवर के साथ भी यही कर सकते हैं। और तो और छोड़िए, आप 1 साल के बच्चे के साथ आप एक घटना करके देख सकते हैं। बच्चा खेल रहा है, आप उसको खिला रहे, बढ़िया खेल रहा है, गोदी में ले रहे, ये सब कर रहे, उसको हंस मुस्कुरा, आप मुस्कुराते वो मुस्कुरा रहा है जबकि वो कुछ नहीं जानता। और थोड़ी देर बाद आप खिलाते आप उसको डांट दिए, आप पिटाई कर देंगे, ये कर देंगे, तो बच्चा ऐसे मुँह बना रोना जैसा। इसका मतलब उन शब्दों ने, उस ध्वनि ने उसके अंतर्मन में जाके उसकी सूक्ष्म मन को और स्थूल मन को दोनों को झकझोर दिया, हिला दिया। जैसे एक किसी वीणा के तार को ऐसे हिलाते हैं तो उसमें कंपन होता है, ऐसे उसकी इंद्रियों में कंपन होने लगा और वो रोने लगा। तो ध्वनि का इतना प्रभाव। अब आप ये कहोगे कि हमको ध्वनि का प्रभाव समझ में नहीं आता, तो आप ध्वनि का साधक जब एकाग्र मन में आंखें बंद करके बैठ जाता है तो उसको एक ध्वनि भी सुनाई पड़ती है योग में। उसको हम कहते हैं नाद योग। मगर क्या है, ये उसी को सुनाई पड़ेगी जो उसे सुनने की कोशिश करेगा। जैसे कुंडली जागरण वाला कुंडलिनी जागरण की कोशिश कर रहा है, उधर जा रहा है रास्ते में, तभी तो उसको प्राप्त होगा। नाद योग वाले को आंख बंद करके ध्यान साधना में बैठा है तो उसको नाद सुनाई देगा, और जो अपनी आभा देखना चाहता है सूक्ष्म मन के द्वारा उसको उसकी आभा दिखाई देगी। तो ये है आखिर इसी ब्रह्मांड में,
ये ब्रह्मांड भी और वो ब्रह्मांड भी दोनों अलग अलग नहीं है। जब दोनों का समावेश होता है तभी ये होता है। साधना करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। अब बहुत बेचारे साधक ऐसे हैं जिनको शायद कोई बताने वाला ना मिला हो या कोई तरीका भी नहीं जानते हो, और इतने प्रवचन, इतने आख्यान, इतने भाषणबाजी सुन के लोग घबरा जाते हैं। अरे यार बेकार चीज़ है। बेकार नहीं है, बड़ी सरल चीज़ है। अब मैं आपको ऐसी सरल चीज़ बता रहा हूँ, इसको भी आप नहीं कर पाएँ तो भाई प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जो आप कर सकते हैं वो करें, प्रभु आपकी मदद करेगा। वैसे सरल साधन, सरल ध्यान लगाने का सबसे सरल साधन ध्यान लगाने का यह है, आप इष्ट को, इनको सबको प्रणाम करके पूजा पाठ करके आप बैठ जाइए, अपना ध्यान करिए, मेरे अपने ही शरीर का, अपने ही शरीर के अंदर इष्ट को देखिए, दूसरी जगह, इस शरीर को नहीं, इसी शरीर को दूसरी जगह देखकर उसमें उसी, या अपने गुरुदेव को, या अपने गुरुदेव को देखो, या अपने प्रभुदेव को देखो, या अपने इष्ट को देखो, वहाँ आप दर्शन करते रहो, आनंद लेते रहो, बस आपका ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। और यही प्रक्रिया आपकी अगर प्रगाढ़ हो गई तो आपकी इंद्रिय जागरण, ये जागरण, भागरण, सूक्ष्म गमन सब आप करने लगोगे। मगर इसमें थोड़ी सी तपस्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि तपस्या का प्रभाव तो शरीर पर पड़ता ही है। लोहे को गर्म करके जब पीट पीट के हम बना देते हैं तो वो दोबारा उसी स्थिति में थोड़ी आता है। इसलिए हमको अपने शरीर को पीट पीट कर बनाना है। तो साथियों, आवाज़ का भी विशेष महत्व है। आवाज़ को संयमित करके उसका उपयोग करो और उसका लाभ लो। जय श्री राधे राधे मेरे भक्तों। अब मैं तो आपको जो कुछ बतला रहा हूँ, बतला ही रहा हूँ, आपको जो करना है वो करिए, आपकी प्रभु रक्षा करे। मेरी ओर से भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुशी रहें। जय श्री गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो नमो।